नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रोबोटिक डॉग विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को एआई समिट छोड़ने का आदेश मिला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को आदेश मिला है कि वो एआई समिट छोड़ दे। उन्होंने भी एक पवेलियन लगाया था जहां पर उन्होंने एक रोबोटिक डॉग प्रदर्शित किया था, जिसे लेकर विवाद हुआ। एक्सपो एरिया को खाली करने का यह आदेश मिला है। रोबोटिक डॉग को स्वदेशी बताकर पेश किया गया था। चीनी प्रोडक्ट रोबोटिक डॉग जिसे पेश किया गया था गलगोटियाज की ओर से। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में उन्हें आदेश दे दिया गया है कि वो समिट छोड़ दे। कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। इस हरकत ने, जाहिर सी बात है, इस समिट को लेकर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। चीन की ओर से भी दावे किए गए और इस मसले को उठाया गया कि चीन के रोबोट को देखिए किस तरह से एआई समिट में एक यूनिवर्सिटी की ओर से भारत में तैयार रोबोट दिखाया जा रहा है। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये वीडियोस वायरल हुए। हालांकि सफाई पेश की गई गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की ओर से कि हमने कभी दावा नहीं किया कि ये हमने तैयार किया है। इस सफाई के बाद भी अब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि यूनिवर्सिटी को एआई समिट छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रोबोटिक डॉग को लेकर दावे किए गए, जिस तरीके से कल से ही सोशल मीडिया में ये बहुत किरकिरी हो रही थी और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और सरकार ने ये फैसला लिया है कि तत्काल प्रभाव से गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो जिस जगह पे उन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है उसको तत्काल प्रभाव से वो वैकेट करे। एक बड़ा फैसला है और सरकार ने कहा है कि सरकार जब से ये बात सामने आई है उसकी जांच की। जांच में पता चला कि उन्होंने गलत बयान दिया वहां पर और इससे कहीं ना कहीं देखिए कल से ही इस पूरे एआई समिट को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि इसको तुरंत वैकेट करवाया जाए और उनका कहना था कि कोई भी किसी भी तरीके से इस तरह का कोई अफवाह फैलाने की कोशिश या झूठे वायदे इस समिट में ना करे। अनूप जी, यहाँ एक सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़ा समिट है जिसमें देश नहीं बल्कि विदेशों से जो एक्सपर्ट्स हैं, एआई एक्सपर्ट्स हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। और ऐसे में अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना कोई प्रोडक्ट पेश करे तो क्या उसे इजाजत देने से पहले उस प्रोडक्ट की जांच नहीं हो रही है? बिना जांच किए क्या हर दावे को मान लिया जा रहा है? सवाल तो पूरे आयोजन पर इस तरह से भी उठ रहे हैं। देखिए, आयोजन पे पूरी तरह से सवाल उठाना सही नहीं है क्योंकि देखिए ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर किसी तरह का दावा अगर करती है, किसी तरह का गलत बयानी करती है तो हर जगह उस पर नजर नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, सर्टिफाइड चीजें हैं, हर चीज को चेक करके आगे बढ़ा गया है। लेकिन अगर कोई किसी तरह का बयान देता है कि ये प्रोडक्ट हमारा है, ये या इस पे हमारी भूमिका है, तो इस पर बहुत ज्यादा रोक, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा समिट है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई देशों, बिल्कुल बहुत बड़ा समिट है और इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। धन्यवाद अनूप जी इस वक्त आप पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक्सपो एरिया को खाली करने का आदेश गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को दिया गया है। इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है और जो वीडियो वायरल हुआ उस पर अधिकारियों ने सफाई भी पेश की है। उनका कहना है कि हमने कभी दावा नहीं किया, यूनिवर्सिटी का ये दावा है कि हमने कभी भी नहीं कहा कि ये हमने बनाया है, कैंपस में तैयार किया गया है, बल्कि हमने तो शिक्षा के नजरिए से रोबोट चीन से खरीदा था और उसे पेश किया। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एआई की डायरेक्शन में हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है। उसमें से एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर मीन्स लेके आना है अपने बच्चों के लिए। हमारा एआई का जो इन्वेस्टमेंट है उसका ये सारा पार्ट था। सेंटर ऑफ ड्रोन इंटेलिजेंस, हमारे iOS ऐप्स से जो एप्पल और इन्फोसिस पावर्ड हैं, बच्चे अपने खुद iOS ऐप्स बनाते हैं, उन्होंने अवार्ड जीते हैं और वो लाइव हैं अभी एप्पल स्टोर पे। हमारा गलगोटिया सेमीकंडक्टर लैब है, हमारा एनवीडिया सुपर कंप्यूटिंग लैब है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। तो सर ये पार्ट है उस एआई